माई सेल्फ जीके गौरव। हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। पिछले वीडियो में मैंने एंथर और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग पॉलन ग्रेन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पॉलन ग्रेन्स के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको पॉलन ग्रेन्स के बारे में थोड़ा बता दूं। आप लोग एक प्लांट देखे होंगे हिबिस्कस, उसका फ्लावर का नाम है। उस फ्लावर में एक येलो कलर का पिस्टिल निकला होता है। उसमें आप जब उसको टच करेंगे ना तो आपके फिंगर में उसके पॉलन्स ग्रेन चिपक जाएंगे। वो आप लोग बहुत कॉमन फ्लावर है, आपके घर में आराम से देखने को मिलता है। इसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी में भी लिया गया, इसलिए मैंने बता दिया। हिबिस्कस नाम है इस फ्लावर का। आप लोग नेट पे भी सर्च करके देख सकते हैं, या थंबनेल पेज पे इसका मैं फ़ोटो डाला हूँ, वो भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए पॉलन ग्रेन्स के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। पॉलन ग्रेन्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है मेल गैमेट ऑफ फ्लावर। फ्लावर का मेल गैमेट पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं पॉलन ग्रेन। ठीक है, इसका शेप होता है स्पेरिकल शेप का होता है ये। इसका अगर डायमीटर की बात करें तो 25 to 50 माइक्रोन से इसका डायमीटर होता है। माइक्रोमीटर 25 to 50 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है। इसके दो लेयर होते हैं, मतलब अगर ये है तो इसके दो लेयर होते हैं, एक बाहर और एक आउटर और एक इनर लेयर। आउटर लेयर को बोलते हैं एक्जाइन और इनर लेयर को बोलते हैं इंटाइन। ठीक है, आइए एक्जाइन के बारे में देखते हैं। एक्जाइन जो है हार्ड आउटर लेयर है, जैसा कि मैंने बताया आउटर लेयर है, ये बहुत हार्ड होता है। मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन एक सब्सटेंस होता है, उससे ये बना होता है, इसलिए बहुत हार्ड होता है। अब कुछ कैरेक्टर है स्पोरोपोलेनिन का, उसका हम लोग कैरेक्टर देखते हैं। इसका एक कैरेक्टर है कि ये बहुत हाई टेम्परेचर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड को भी टॉलरेट कर सकता है। मतलब कितने भी हाई टेम्परेचर पे आप इसको रख देंगे या कितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड का इफेक्ट इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इसका। ठीक है, और इस पर कोई इंजाइम का कोई असर नहीं होता है। कितना भी हार्ड इंजाइम हो उससे कोई इसको फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स। पॉलन ग्रेन को हम लोग अच्छे से प्रिजर्व कर लेते हैं फॉसिल से, क्योंकि इसमें स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट होता है, इसके चलते। ठीक है, अब आगे जब आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो उसमें एक क्वेश्चन के फॉर्म में लाइन दिया हुआ है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ जर्म पोर। जर्म पोर का क्या फंक्शन होता है। ठीक है, तो इसका मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता देता हूँ कि इनिशिएशन ऑफ पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, आगे दिया हुआ है, अच्छे से पढ़ना है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलन ट्यूब क्या होता है। उसका जो शुरुआत होता है ना, वो ये जर्म पोर करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कभी कभी आपको पूछ देता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट जो है, सेकेंड लेयर जो है एक्जाइन का नहीं, पॉलन ग्रेन का, वो है इनर वॉल ऑफ द पॉलन ग्रेन, उसको हम लोग बोलते हैं इंटाइन। ये अंदर में रहता है, अंदर का वॉल है। ठीक है, ये बना हुआ होता है सेलुलोज और पेक्टिन का। ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि कौन सा लेयर किस प्रोटीन से बना होता है। जैसे ये सेलुलोज और ये पेक्टिन से बना होता है, ये किससे है, स्पोरोपोलेनिन से बना होता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, इसके लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से एनसीईआरटी में पढ़ लीजिएगा। ठीक, व्हेन पॉलन ग्रेन्स मैच्योर इट कंटेन्स 2 सेल्स। जब पॉलन ग्रेन मैच्योर होता है तो वो 2 सेल कंटेन करता है, जिसको हम लोग 2 सेल्ड स्टेज बोलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे, जिसमें पहला सेल जो होता है उसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल और सेकेंड सेल को बोलते हैं जेनरेटिव सेल। ठीक है, वेजिटेटिव सेल बड़ा होता है और जेनरेटिव सेल स्मॉल होता है। ठीक है, वेजिटेटिव सेल में इरेगुलर न्यूक्लियस होता है। यह है डायग्राम इसका, ये डायग्राम है। जैसे ये ऊपर वाला जो ये पार्ट दिख रहा है ना, ये है वेजिटेटिव सेल, और ये नीचे वाला पार्ट जो है ये है जेनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल बड़ा होता है, मतलब सेल का मैक्सिमम पार्ट यही कवर करके रखता है वेजिटेटिव सेल। यह है वेजिटेटिव सेल और यह है जेनरेटिव सेल। ठीक है, वेजिटेटिव सेल में न्यूक्लियस जो है वो इरेगुलर शेप का होता है। आप एनसीईआरटी में भी देखेंगे तो आपको क्लियर ही दिखेगा कि उसका जो न्यूक्लियस होता है वो इरेगुलर होता है। और ये जो जेनरेटिव सेल है ये फ्लोट करते रहता है वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में। यह है जेनरेटिव सेल का कैरेक्टर कि ये फ्लोट करते रहता है वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अब आगे आएंगे तो एक आपको लाइन लिखा हुआ मिलेगा, इन ओवर 60%। ये जो ओवर लिखा हुआ है ना, ये आप अच्छे से यहाँ पे ध्यान दे देंगे। कैसे किसी स्टेटमेंट पे ओवर नहीं देता है, ओवर छोड़ देगा, सीधा लिखेगा इन 60%, मोर देन 60%, ये होता है ओवर। ओवर आप याद रखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन में दे देगा इन 60%, आप देखेंगे हाँ इन 60% में तो होता है, और फोर्थ ऑप्शन में दे देगा इन ओवर 60%। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन जाएगा वो ओवर वाला जाएगा, इसलिए पूरा लाइन याद रखना होगा इससे।
क्वेश्चन फंसता है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स पॉलन ग्रेन्स आर सेड एट दिस टू सेल्ड स्टेज। ये जो टू सेल्ड स्टेज है वो इसी का बात किया गया है, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल का, ठीक है। इन रेस्ट मतलब ये तो 60% हो गया टू सेल्ड, बाकी जो 40% बचा उनमें जो जनरेटिव सेल होता है ना वो डिवाइड करता है माइटोटिकली, ठीक है, और फॉर्म करता है दो मेल गैमिट बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं 3 सेल्ड स्टेज, ठीक है। तो 60% टू सेल्ड स्टेज और बाकी जो 40% बच गया वो हो गया 3 सेल्ड स्टेज, ठीक। आगे देखते हैं पॉलन ग्रेन्स के कुछ कैरेक्टर्स हैं। जैसे पॉलन ग्रेन्स जो है वो कॉज सीवियस डिसऑर्डर, कुछ डिसऑर्डर ये कॉज करता है, मतलब हमारे हेल्थ को ये अफेक्ट करता है। जैसे पॉलन ग्रेन्स से क्या होता है, एलर्जी होती है, ठीक है, क्योंकि ये स्मॉल पार्टिकल्स होता है हमारे नॉस्ट्रिल्स में इजली इंटर कर सकता है। ब्रोंकियल डिसऑर्डर्स भी इसमें देखे जाते हैं, और डिसऑर्डर अगर क्रॉनिक फॉर्म में हो जाए ना तो ये अस्थमा भी कॉज कर सकता है, ठीक है। अस्थमा एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, आप लोग पढ़े होंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में, 2nd चैप्टर में पढ़ना है ब्रीदिंग में, ठीक है। और ब्रोंकाइटिस तो शायद वहाँ पे नहीं पढ़ना है आपको, हायर स्टडीज करेंगे तो आपको पढ़ना है। ब्रोंकाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन इन ब्रोंक्यूल्स। कहीं भी आइटिस वर्ड मिल जाना तो आपको डायरेक्टली समझना है कि वो इन्फ्लामेशन से बात हो रहा है, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स से भरे होते हैं। पॉलन ग्रेन्स मतलब इसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। पॉलन टैबलेट्स एंड सिरप, पॉलन का टैबलेट और सिरप इजिली अवेलेबल है मार्केट में। ज़्यादातर ये वेस्टर्न कंट्रीज में यूज किया जाता है एज ए फूड सप्लीमेंट के फॉर्म में वो लोग यूज करते हैं वेस्टर्न कंट्री में। टैबलेट और सिरप के फॉर्म में आपको मिल जाएगा इजिली मार्केट में। इसका एक और इम्पॉर्टेंट है कि ये इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्स। जो रेस हॉर्स होते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, उनके परफॉर्मेंस में ये इंक्रीज करता है। जैसे अगर आप इसके टैबलेट और सिरप लेते हैं ना तो आपका एनर्जी लेवल जो है, जैसे रेस हॉर्स में उन लोग को रेस से पहले ये दे दिया जाता है तो अच्छा परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इन सम सीरियल्स, आगे जब लाइन पढ़ेंगे इससे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है ये लाइन से। इन सब सीरियल्स जैसे कि राइस एंड व्हीट, वहाँ पे एग्जांपल लिया गया है एनसीईआरटी में, उसमें जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनका जो वो लूज करते हैं अपने वायबिलिटी को विद इन 30 मिनट्स। मतलब 30 मिनट्स के अंदर इनका जो इफेक्ट है, मतलब इफेक्ट, हाँ वायबिलिटी मतलब इनका जो इफेक्ट है वो विद इन 30 मिनट्स ख़त्म हो जाता है, ठीक है। जबकि सम मेंबर्स जो हैं, कुछ मेंबर्स हैं जैसे कि रोसेसी हो गया, लेगुमिनेसी हो गया, सोलेनेसी हो गया, इन सब में महीनों तक इसका वायबिलिटी बरकरार रहता है, ठीक है। अब देखते हैं कि जो ये पॉलन ग्रेन्स है इसको हम लोग कुछ साल तक के भी स्टोर करके रख सकते हैं। उसके लिए हम लोग स्पेशल केमिकल यूज करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन। हम लोग लिक्विड नाइट्रोजन में इसको स्टोर करके रखते हैं। इसके लिए एक फिक्स टेम्परेचर होता है जो कि -196 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग इसको स्टोर करके रखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना -196 डिग्री सेल्सियस, ये 2-3 बार नीट में पूछा जा चुका है कि कितने डिग्री सेल्सियस पे हम लोग इसको स्टोर कर रखते हैं। तो ये पॉलन ग्रेन्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। ये जितने भी लाइन्स मैंने आपको बताया सारे लाइन्स ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें भी आप पर्टिकुलर्स जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन बनने के चांस ज़्यादा होते हैं, वो हो गया ये पार्ट जो मैंने बताया सीरियल्स वाला, वायबिलिटी कितने दिन में लॉस करता है, ये हो गया। और है ये लेयर एक्जाइन और इंटाइन, इसमें भी ज़्यादा एक्जाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किससे इससे 4-5 क्वेश्चन तो ये आराम से आप बना सकते हैं। इससे अपने खुद से भी ट्राई करके देखिएगा तो 4-5 से ज़्यादा ही क्वेश्चन बन जाएगा। ये जो वर्ड है ना स्पोरोपोलिन, ये आपको याद रखना है, इससे बहुत क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। तो ये था कुछ पॉलन ग्रेन्स के बारे में इंपॉर्टेंट टर्म्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे पिस्टिल दिया हुआ है ओविल, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में पॉलन ग्रेन्स हम लोग डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।